नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष बहुविकल्पी प्रश्न है हिंदी गद्य के विकास का, कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की पुस्तक है उसके हैं। तो हम इसमें से इन प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2024 में पूछने वाले हैं। और आपके 20 नंबर कहीं से भी कम ना हो जाए, आपका प्रतिशत पूरा 70 में 70 आए आपके नंबर। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल पुस्तक है 2024 की नई बिल्कुल, और इसमें जो संकलन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के, भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति शाखा के, भक्तिकाल की सगुण भक्ति शाखा के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है भक्तिकाल की शगुन भक्ति शाखा के। सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, खुमान रासो, हम्मे रासो, बसंत रासो। तो आप इसको ढूंढिएगा किस रासो के हैं। रीतिकाल निम्नलिखित में रीतिकाल की कालावधि, ठीक है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 से 1643 तक, 1743 से 1343 तक, 1843 से आज तक। तो का है जो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए कठिन भी है थोड़ा सा, कुछ प्रश्न कठिन है। जैसे निम्नलिखित से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये आपका 2022 में आया, बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आएगा भी ये। श्रृंगारस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का और वाद खा दोनों, देश प्रेम की भाषा। देखिए श्रृंगारस की प्रधानता और रीतिकाल में और काव्य कला पक्ष की प्रधानता दोनों ही थी, तो विकल्प का और खा दोनों सही उत्तर है। निम्नलिखित में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। तो आपका विकल्प खा और गा, यानी अलंकृत काल भी कहते थे और श्रृंगार काल, दोनों सही उत्तर हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए, ठीक है, घनानंद बोधा ठाकुर और सारंगधर। तो सही उत्तर घनानंद बोधा ठाकुर दोनों ही हैं, तो का और खा दोनों सही उत्तर है इसके। आपको रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम याद करना, रीतिबद्ध, ठीक है। रसिक प्रिया के रचनाकार है आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव भिखारी दास। तो सही उत्तर है आचार्य केशवदास। निम्नलिखित में से मुक्तक काव्य के कवि हैं बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास, याग्निक। तो सही उत्तर आपका बिहारी। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामाचरित, प्रेम वाटिका। तो सही उत्तर है रामचंद्रिका। ललित ललाम के रचयिता हैं पद्माकर, भूषण, मतीराम, बिहारी। तो सही उत्तर आपका ये 2023 में आया, मतीराम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, कविप्रिया, शिवा बाबनी, गंगा लहरी। तो गंगा लहरी सही उत्तर है। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 3, 4, 2, 5। तो उत्तर है 2। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं राजा यशवंत सिंह, केशवदास। तो सही उत्तर है विकल्प का और खा दोनों, राजा यशवंत सिंह भी और केशवदास भी। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, ये देखिए सब पूछे हुए प्रश्न देख लीजिए, ये 2023 में जो आ चुके हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, नरोत्तम दास, याग्निक, भूषण। तो आपका जो उत्तर है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण जी। निम्नलिखित में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं? पद्माकर, बिहारी। का और खा दोनों ही सही है, क्योंकि ये पद्माकर बिहारी दोनों रीतिकाल के कवि हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इस तरह से प्रश्न का पैटर्न जो तरीका वो भी चेंज है। खा और गा देने लगे हैं, एक साथ 2 लोगों का भी है। गंगा लहरी रचना है किसकी? पद्माकर की, बिहारी की, मतीराम की, भूषण की। तो आपका उत्तर है पद्माकर जी की, ये 2023 में भी आया है। रीतिकाल के वीररस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो आपके जो उत्तर है भूषण है, 2023 का है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी, भूषण, केशवदास, मतीराम। तो उत्तर है रामचंद्रिका के केशवदास जी हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिकाल। तो उत्तर है आदिकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं? आपके
आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल तो रीतिकाल के हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, प्रयोगवादी तो रीतिबद्ध। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। उत्तर है आपका रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। उत्तर है आपका पद्माकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आप लोग इसको ध्यान से सुन भर लेंगे 2 बार तो भी आपको याद हो जाएगा और बहुत ही आराम से आप अपने एक एक नंबर को समेट सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो अन्य सब्जेक्टों को भी कवर करता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक काल की समय अवधि है 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1919 से 1938 और 1843 से वर्तमान। तो आधुनिक काल सबसे लास्ट वाला है 1843 से आज तक, वर्तमान तक। निम्नलिखित में से आधुनिक काल के कवि नहीं हैं बिहारी भूषण, मैथिली शरण। तो इसमें से का और खा दोनों नहीं है। मैथिली शरण गुप्त हैं तो खा नहीं है। निम्नलिखित में आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, विकल्प का और खा दोनों, मुक्ता काव्य की प्रधानता। तो उत्तर है आपका विकल्प का और खा दोनों। भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो भारतेंद्र युग आधुनिक काल में आते हैं। अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। तो अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। निम्नलिखित में से आधुनिक काल के अन्य नाम हैं पुनर्जागरण काल, गद्यकाल, नवीन विकास का काल, ये सभी। तो उत्तर होगा ये सभी। तीनों जो नाम है ये आधुनिक काल के हैं। अब है निम्न से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब देखिए नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो घो एक का और खा ये उसका सही उत्तर है। 21 और 22 दोनों में आया है ये। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त, नरपति नालय, तुलसीदास, कबीरदास। तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए 2022 में भी आया, 23 में है, उम्मीद है कि 24 में भी आए। ये देखिए आप मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिए। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का, हरिऔध का जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर है आपका रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आंसू, उत्तरायण, यामा, चौखे चौबदी। तो उत्तर है उत्तरायण। कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, गद्य काव्य, नाटक। तो उत्तर है कविता संग्रह। छायावाद के आस्थावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन नगेन, रामधारी सिंह दिनकर। तो हरिवंश राय बच्चन। छायावाद युग के आस्थावादी कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद हमारे आगे प्रश्न हमारे आ रहे हैं। प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 21 में आया है ये सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। अब 2 प्रवृत्तियां बार बार देखिए प्रश्न किस तरह से आने लगे। तो ये 2 है मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। इसको वैसे एक में ही लिखना चाहिए था इनको, का और खा करके। इस तरह से प्रश्न नहीं बनता जैसे इसमें बनाया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कभी ऐसा हो तो। इसके ये दिया हुआ है निम्नलिखित में छायावाद की प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? 2000। अब इसमें 2 इसमें फिर पूछा है तो आपको 2 बतानी पड़ेंगी। उसी में से आप कर लेंगे, 2 को टिक करेंगे। फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण 2022 में आया तो निश्चित रूप से 24 में आएगा ये। प्रगतिवादी युग की कालावधि है 1936 से 1943, 1850 से 1900, 1943 से 53, 1953 से 1960। तो प्रगतिवादी की है 1936 से 1953। प्रयोगवादी युग की कालावधि है
देखिए इन सबकी जो प्रयोगवादी, प्रयोगवाद, छायावाद, छायोदरता युग, इन सब की एक बार आप कालावधि बहुत अच्छे से याद कर ली, एक न एक तो आनी ही है। तो इसके देखिए प्रयोगवाद की 1943 से 1953। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हमें आने चाहिए, ये जो आप याद करोगे आप 12वीं तक आपको या 11वीं में भी आसान होगा और 12वीं में भी। 21 में निम्न से छायावाद का युग का कवि है सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा, कुतुबन, दयाल। तो उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, सामाजिक असमानता, छंद योजना में नवीनता। तो उत्तर है बौद्धिकता की प्रधानता। क्लास 1 के रचनाकार हैं भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, मीराबाई। और तो उत्तर है आपका नरेंद्र शर्मा। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं महादेव वर्मा, मलिक मोहम्मद जासी, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। श्रीधर पाठक। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। महादेव वर्मा है। द्विवेदी युग की कालावधि है 1850 से 1900, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, 1918 से 1936। तो 1900 से 1918 तक। आंगन के पार द्वार के रचयिता बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखिए बहुत ही मध्य 23 में आ चुका है। धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध, साहिबा अगे, ठीक है, आगे जी का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेन। देखिए इन्होंने शॉर्ट में लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेन, रामनरेश त्रिपाठी। तो उत्तर है ये खा। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था 1959 ईस्वी में। निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तीसरा सप्तक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आएगा निश्चित रूप से। निम्नलिखित में एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यही सही उत्तर है। ठीक है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, प्रगतिवाद की, छायावाद की, द्विवेदी की, प्रयोगवाद की। तो उत्तर है आपका छायावादी युग की है ये। अब है प्रश्न अब आपका, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सांदीप, दीपशिखा, युगांत। तो तीनों ये नहीं की है, सांदीप, दीपशिखा, निहार महादेव जी के, युगांत नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो उत्तर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु, हरिशन। तो जो आपका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिशन जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंद पंत। तो उत्तर आपका मैथिली शरण गुप्त की। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महादेव वर्मा का। देखिए पूछा भी गया है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो उत्तर है आपका महादेव वर्मा। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो आपका उत्तर श्रृंगार और प्रेम वेदना। निम्नलिखित में से उत्तरोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। भारतीय प्रगतिवादी और छायावाद के नहीं है। लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। देखिए आया हुआ प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कभी आया ना गया हो, पूछा ना गया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसकी जितना आप इसका 2-3 बार सुन लीजिए, सुबह एक बार सुनिए, एक बार शाम को सुनिए, प्रतिदिन। अभी बस फरवरी में आपका पेपर है, तब तक आपका ये टिप्स पे याद हो जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत जी लोकायतन के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा। तो अशोक वाजपेयी जी हैं। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वासनागी, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो उत्तर है आपका तार सप्तक के सच्चिदानंद हीरानंद वासनागी। सुमित्रानंदन पंत की रचना जो है ज्ञानदीप व प्रेम वाटिका, युगवाणी, क्षणदा।
तो आपका सही उत्तर है युगवाणी। तो ये देखिए आपके इतने सारे प्रश्न यानी 63 प्रश्नों का मैंने इसमें दिया, और 63 प्रश्न नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। और जानकारी उपयोगी लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।